हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों मैं आज आपको 13, 14, 15 अप्रैल का मिथुन राशि का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों 13, 14 और 15 अप्रैल मिथुन राशि के लिए कुछ विशिष्ट घटनाएं उत्पन्न करेगा। दोस्तों ये दिन खास है, ये 3 दिन विशिष्ट घटनाओं के हैं। कुछ विशिष्ट घट सकता है आपके जीवन में, कुछ अलग प्रकार का घट सकता है। तो आइए जानते हैं क्या घटेगा, क्या विशिष्ट घटना, कौन सी अच्छी, शुभ या आश्चर्यजनक घटना आपके जीवन में 13, 14 और 15 अप्रैल को होगी। कौन से सितारे आपके इस दिन बलवान हैं और कौन सी शुभ घटना आपके सितारे करवाएंगे, क्या आपको मिलने वाला है। आइए जानते हैं 13, 14, 15 अप्रैल का मिथुन राशि का राशिफल। दोस्तों 13, 14 और 15 अप्रैल को मिथुन राशि वाले जातक बलवान हो जाएंगे। दोस्तों उनमें शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगा, धन भी प्राप्त होगा। धन की दृष्टि से 13, 14, 15 अप्रैल बढ़िया है। तो धन प्राप्त होना चाहिए। धन की उनको अपनी धन की प्राप्ति 13, 14, 15 अप्रैल को होगी, चाहे कोई भी ला कर दे, पर धन मिलेगा। पर दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं, धन का दबाव भी आ सकता है। उनके ऊपर दबाव भी आएगा, धन संबंधी दबाव भी आएगा कि उनके पास धन नहीं आ रहा है, इसका दबाव भी आएगा। पर वो जीत जाएंगे, उनको मिल जाएगा धन। उनको धन तो मिलेगा, उनको जीत मिलेगी। दबाव आकर जीत मिल सकती है, दबाव भी आता है दोस्तों इस समय। दोस्तों 13, 14, 15 अप्रैल को आप वो कार्य कर सकते हो जो जिसका परिणाम दूरगामी होगा। इस प्रकार के कार्य जो आपकी शक्ति को प्रदर्शित करे, इस प्रकार के कार्य जो आपके सामर्थ्य को दिखाए। मित्रों 13, 14, 15 अप्रैल को आप में शक्ति भी आएगी, थोड़ा सामर्थ्य भी आएगा। वो धन के कारण भी आ सकता है या धन के कारण होने वाली व्याकुलता के कारण भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, आपको आक्रामक नहीं होना है। इस समय व्यक्ति आक्रामक हो जाता है। 13, 14, 15 अप्रैल को मिथुन राशि वाले जातक आक्रामक हो सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। तो लड़ाई करने से बचना है उनको अपने आप को संयोजित रखना है। उनमें जो शक्ति आ रही है उसको व्यर्थ जाया नहीं करना है, उसको आक्रामकता में मिटाना नहीं है, उसको संयोजित रखना है। दोस्तों 13, 14 और 15 अप्रैल को आप में शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगा। आप कुछ इस प्रकार के थोड़ा व्याकुल हो जाता है आदमी इस समय, तो व्याकुलता महसूस करोगे आप। तो ये व्याकुल होना मत आप, मैं आपको निवेदन करता हूं, क्योंकि इस समय आप में थोड़ी शक्ति आ जाती है मित्रों। देखिए दोस्तों, हम कहते हैं ना कि 13, 14, 15 अप्रैल आपके लिए कुछ आश्चर्यजनक और विशिष्ट घटनाओं के दिन है। हो सकता है आप बदला भी लो किसी से, आप किसी से यानी कि व्यक्ति बदला भी लेने की सोच लेता है कभी कभी इस समय। तो इस प्रकार के कार्य भी हो जाते हैं। अपने शत्रु को परास्त करना, उससे बदला लेना, इस प्रकार के कार्य भी व्यक्ति कर देता है। थोड़ी शक्ति आती है उसमें। तो इस शक्ति का थोड़ा उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग या यानी कि गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका खामियाजा हमको बाद में भुगतना पड़ता है। 13, 14, 15 अप्रैल आपके साथ वो घटनाएं हो सकती है जो इसका प्रभाव बाद में भी पड़ता रहे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, अच्छी घटना करने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार के कोलाहल से और गलत कार्यों से बचें। 13, 14, 15 अप्रैल दोस्तों विशिष्ट घटनाओं के दिन तो है, हो सकती है, कभी कभी हो जाती है इस समय विशिष्ट घटनाएं। तो आपको धन भी प्राप्त हो सकता है 13, 14, 15 अप्रैल को। धन संबंधी दबाव आए तो चिंता मत करना, धन मिलेगा जरूर, आप जीतोगे जरूर, आपकी जीत जरूर होगी। आपकी जीत होनी चाहिए, धन के मामले में आपकी जीत होनी चाहिए, कुटुंब के मामले में आपकी जीत होनी चाहिए, कोई विशिष्ट कार्य आपका सिद्ध हो जाना चाहिए। तो आपका अटका हुआ कार्य भी इस समय हो जाएगा, कोई विशिष्ट कार्य हो जाएगा। आपको जीत तो इस समय मिलेगी ही मिलेगी मित्रों। तो इस समय जीत तो मिलनी चाहिए, चाहे कैसी भी जीत हो दोस्तों। चाहे आपको यानी कि जबरदस्ती आप जीत जाए तो जीत मिलनी चाहिए, सफलता मिलेगी आपको 13, 14, 15 अप्रैल को। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपको लोग आपको देखकर ताली बजाएंगे। इस प्रकार के विशिष्ट कार्य आप कर सकते हो 13, 14, 15 अप्रैल को। तो दोस्तों आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, 13, 14 और 15 अप्रैल 3 दिन
आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी दुर्बलता आती है मित्रों। व्यक्ति अनावश्यक दबाव महसूस करता है, अनावश्यक चिंता महसूस करता है, व्यक्ति बहुत सोचता है। तो आप सोचोगे भी बहुत, इन 3 दिनों में बहुत विचार करोगे, बहुत ज्यादा विचार करोगे। धन तो प्राप्त होगा आपको, आप जीत भी हासिल करोगे। आपकी अगर कोई प्रेम संबंध है या स्त्री, बहुत सारे कुंवारे व्यक्ति भी है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं मित्रों, अगर वो उनके कोई स्त्री की या किसी प्रकार की बाधा है तो वो खोई हुई स्त्री उनके पास वापस आ सकती है। वो पुराना प्रेम संबंध वापस उनको इस मामले में जीत मिल सकती है 13, 14, 15 अप्रैल को, क्योंकि शुक्र की स्थिति बलवान है ना मित्रों। तो आपको इन शुक्र के संबंधित कार्यों में भी जीत मिल सकती है। जो थोड़े गैर परंपरागत हो, अपयशपूर्ण हो, इस प्रकार के कार्यों में भी आपको जीत मिल सकती है। तो आपको जीत मिलेगी इनमें। कोई खोई हुई स्त्री या खोया हुआ अफेयर आपका वापस जिंदा हो सकता है, वापस आ सकती है, वापस आपको पुकार सकती है। इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं मित्रों। और आपके लिए यही कहूँगा मैं तो कि इन 3 दिनों में कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़ा विचार कर लीजिए, क्योंकि इस समय व्यक्ति बड़ा कार्य करता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्य को अंजाम दे देता है जिसका परिणाम गहरा होता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। 13, 14, 15 अप्रैल को आपको धन प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर आपको धन की प्राप्ति होगी। धन संबंधी दबाव अगर किसी को महसूस हो तो वो शांति से थोड़ा ध्यान रखे, उनको सफलता जरूर मिलेगी। अगर धन आ ही नहीं रहा है, यानी बिल्कुल ही पैसा नहीं है, तो भी धन मिलेगा इस समय। 13, 14, 15 अप्रैल को आपको अपने काम करने के लिए धन मिलता है इस समय। पर मित्रों दबाव भी महसूस हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति को दबाव भी महसूस हो जाता है। इस समय कुछ विशिष्ट कार्य हो जाते हैं। अपने ऑफिस में हम रहते हैं, हमारी कोई अगर ऑफिस में आप रह रहे हो, आप अपने मित्रों के साथ रह रहे हो, आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो आपकी रेस्पेक्ट इन 3 दिनों में बढ़ जाएगी। आप रेस्पेक्ट करवा दोगे, आपकी इज्जत बढ़वानी पड़ेगी, हो जाती है इस समय, क्योंकि आपको कोई चोटिल करने का प्रयास करेगा मानसिक रूप से, तो आप वापस प्रतिक्रिया करते हो इस समय। ये इस प्रकार के कार्य है दोस्तों कि 13, 14, 15 अप्रैल थोड़ा शक्ति का प्रदर्शन मिथुन राशि वाले जातक कर सकते हैं। शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है इस समय, अपने बाहुबल का प्रदर्शन हो सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, प्रभु का स्मरण करें। एक बात मैं कहना आपको भूल गया मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपके लिए ये 3 दिन बहुत विशेष है। आप कुछ विशिष्ट घटना इन 3 दिनों में कर सकते हो। आपको धन प्राप्त होगा, पर आपकी शक्ति को ललकारा भी जाएगा। आपको प्रेशराइज किया जाए तो भी आप यानी धरती फाड़ कर प्रकट हो जाओगे। तो आप जीत मिलेगी आपको निश्चित तौर पर। आपको आप साबित करने की कोशिश कर, अपने आप हो जाओगे साबित, अपने आप को, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा बननी ही पड़ेगी इस दिन। इस समय प्रतिष्ठा प्राप्त होती है मित्रों, और सिंहासन न मिले तो भी मिलता ही है मित्रों, क्योंकि इस समय आपकी जो छाया है, राहु, छाया क्या होती है व्यक्ति का, राहु एक तरह से उसकी छाया है। तो छाया का स्थान बलवान है, छाया के ऊपर छाया है मित्रों। तो इस कारण आप में शक्ति का आना स्वाभाविक है, और ये कार्य राहु के सहयोग से होता है मित्रों। पर भगवान की कृपा भी होती है, तो भगवान की कृपा के लिए भगवान की पूजा भी करें। राधे कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। राधा और कृष्ण का नाम लेने से मिथुन राशि वाले जातक के इन 3 दिनों में कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये दिन भगवान राधे कृष्ण के ही है, इसलिए उनकी तो पूजा इन 3 दिनों में करनी ही चाहिए मित्रों। आपके कार्य सिद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने उनकी पूजा कर ली तो मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, तो आपको करनी चाहिए मित्रों, आपके कार्य सिद्ध